कथा। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर अपने परिवार सहित प्रस्थान किए। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। सुख में भी सुमिरन आपका ही करेंगे, दुख में भी सुमिरन आपका ही करेंगे। हमने आपके चरणों को पकड़ रखा है, इसलिए इस भवसागर से हम यूं ही तर जाएंगे। हे प्रभु, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस तरह से प्रार्थना मनुष्य को हर रोज करते रहना चाहिए, ताकि आपके जीवन में आने वाले सुख और दुख कभी भी एक समान लगे, ना कि अलग अलग। क्योंकि कहते हैं ना, सुख में ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए और दुख में ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि मैंने तो तुझे बराबर सब कुछ दिया था, तू सुख में ज़्यादा हंसा इसलिए आज रो रहा है। इसलिए कभी भी कोई काम सोच समझ कर करना चाहिए। ईश्वर भी हमें सुख और दुख सोच समझ कर ही देते हैं, ताकि हम अपने और पराया का भेद जान सकें, हम उन्हें पहचान सकें, कौन अपना है कौन पराया है। क्योंकि जिनमें कपट भाव होता है ना, वही लोग दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं और कभी भी आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सोचता है कि जो थोड़ा डूबा है पूरा ही डूब जाए। तो इस तरह से ये कथा आरंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। इसलिए उन्हें नारद जी की बात पसंद न आई। तब ब्रह्मा आदि के शासक भगवान कृष्ण ने तनिक मुस्कुराकर बड़ी मीठी वाणी में उद्धव जी से कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, तुम मेरे हितैषी और सुहृदय हो, शुभ सम्मति देने वाले और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो। इसलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ, सब कुछ अंतर्यामी होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब वे उनकी आधार सिरोधार्य करने लगते हैं। और फिर इधर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामती उद्धव जी ने देवर्षि नारद, सभासद और भगवान कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे। तो उद्धव कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे कृपा निधान, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे इसका भागी बना रहे हैं। हे भगवान, देवर्षि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक ही तो है, और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा आवश्यक कर्तव्य है। हे प्रभु, जब हम दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसूय वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों की यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कर्मों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। हे प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों की भांति दांत खट्टे कर ले देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे भी प्राप्त है। ये उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी ऐसे ही बलशाली हैं, उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षिणी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान न होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उसे किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाए और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे। हे भगवान, इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा ही। आपकी शक्ति से भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र होंगे, यानी कि एक माध्यम होंगे। एक माध्यम बनाकर आप उससे लड़ेंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राण पतियों को छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियां शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का, आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी के उद्धार की लीला का, तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। इसलिए प्रभु, जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप भी तो इस समय राजसूय का होना ही पसंद करते हैं। इसलिए पहले आप वहीं पधारिए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, उद्धव जी की यह बात
यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देवर्षि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक और जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण यदुराज, अग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया और फिर दारुक के लिए लाए हुए गरुड़ ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। इसके बाद रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय मृदंग, नगाड़े, ढोल, शंख और नरसिंहों की ऊंची ध्वनि से दोनों दिशाएं गूंज उठी थीं। तब सती शिरोमणि रुक्मणी जी आदि शास्त्रों श्री कृष्ण की पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियां, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पतिदेव भगवान कृष्ण के पीछे पीछे चले। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे थे। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियां और वरांगनाएं भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियों आदि भांति भांति के तंबुओं, कनातों, तंबलों और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों को बैलों, भैंसों, गधों और खच्चरों पर लाद कर तथा स्वयं पालकी, ऊंट, छकड़ों और हथीनियों पर सवार होकर चली। जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से क्षुब्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चवरों, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों, वस्त्र के आभूषणों, मुकुटों, कवच और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हो रही थी। उन्होंने बड़ी ही चतुरंगी सेना लेकर गए थे। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण सम्मानित होकर उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परमानंद में मग्न हो गई थी। विदा होने के समय भगवान कृष्ण ने नाना प्रकार की बहुत से प्रकार के सामग्रियों से उनका पूजन किया था। अब देवर्षि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी इस दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, हे दूत, तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिव्रज चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट जोहने लगे। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अनर्त, सौवीर, मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत, नदी, नगर, गांव, अहीरों को, बस्तियां तथा खानों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान मुकुंद मार्ग में द्वस्वती एवं सरस्वती नदी पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर के बाहर आए। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे। बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्र उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े बड़े आदर ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले, जैसे इंद्रियां मुख्य रूप से भगवान का स्वागत करने के लिए तत्पर खड़ी हों। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर हृदय स्नेह से गदगद हो गए। उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अतः वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का शिव विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करते समय पाप तापों से छुटकारा पा गए। वे सर्वतोभावेन परमानंद के समुद्र में मग्न हो गए। इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नेत्रों में आंसू छलक आए, अंग अंग उनका प्रफुल्लित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के भ्रम का तनिक भी स्मरण न रहा। उसके बाद भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। इस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाहर की विस्मृति सी हो गई। नकुल, सहदेव, अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। इस प्रकार से अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी विरुद्धों का यथायोग्य नमस्कार किया। कुरु, सृंजय और केकई देश के नरपतियों ने भगवान कृष्ण का सम्मान किया और भगवान कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मध्य से तथा सुगंधित जल से सींच दी गई थीं। जगह जगह बिरंगी झंडियां लगा दी गई थीं।
इस प्रकार से सड़क पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना भीड़ लग गई थी। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान कृष्ण का दर्शन किया, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा और मन ही मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान चितवन से उनका सुस्वागत किया। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी, सखी, इन बड़भागिनी रानियों ने न जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिनके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष से उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप, धनी, मानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेक मांगलिक वस्तुएं लाकर उनकी पूजा अर्चना और स्वागत सत्कार किया था। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई थीं। उन्होंने अपने प्रेम विहल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया था। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ आगे आई और भगवान कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देव देवेश्वर भगवान कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव और आनंद से आत्मविस्मृत हो गए। उन्हें इस बात की भी सुधि न रही कि किस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण अपनी फुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, माला आदि के द्वारा रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, परम साध्वी सत्या, भगवान श्री कृष्ण की इन 8 पटरानियों का तथा वहां आए श्री कृष्ण की अनन्य रानियों का भी यथायोग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को उनकी सेना, सेवक, मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहाँ उन्हें नित्य नई सुख की सामग्रियाँ प्राप्त हों। अर्जुन के साथ रहकर भगवान कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया और वायासुर को उससे बचाया था। परीक्षित, इस मायासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे थे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ साथ जाया करते थे। इस तरह से